Jesus. हम आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु। I am nothing without you, my Lord. और इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए हमारे मध्य में और हमें संपूर्णता प्रदान कीजिए। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। और जय मसीह की। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की इस ऑनलाइन आराधना में हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और हम सभी आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप सभी के सहयोग, भेंटों और प्रार्थनाओं एवं व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब में आप जो हमें प्रोत्साहन भरे कमेंट्स एवं शब्द देते हैं, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज की इस आराधना में आप अपनी गीत की किताब और अपनी बाइबल को अपने पास में रखे हुए हैं, तो हम अपने इस चर्च की इस आराधना की गंभीरता और गरिमा को हम बना के रखेंगे। आइए हम, जबकि कोरोना के कारण हमारा शरीर हमारा लॉकडाउन है परंतु हमारी आत्मा नहीं, तो हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने लॉकडाउन करेंगे और नील डाउन करेंगे और आज की आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर हम परमेश्वर की महिमा में उत्साह और उमंग से भर के गीत गाएंगे। गीत के बोल है, हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटाकर
पाप हमें किया, हमको बचा लिया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ हमें किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ हमें किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाएं हम। यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ, आशीष वह देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम। इस जीवन भर में तेरी सेवा करूंगा, तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। इस जीवन भर में तेरी सेवा करूंगा। इस जीवन थैंक यू जीसस, तेरी सेवा करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे भी बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे भी बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। समय होगा उत्तरवादी पाठ का, और उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता 96 1 से लेके 13 तक। भजन संहिता 96 96 1 to 13 पद, और इसे हम सब उत्तरवादी पाठ के तरीके से पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब साथ में मिलके पढ़ लेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र शास्त्र में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो,
यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। अंतिम पद हम सब साथ में मिलके पढ़ लेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। अब समय होगा प्रार्थना का, और हम धन्यवाद और अपने निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखेंगे। और इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं उनकी हर एक नियामतों के लिए, हर एक आशीषों के लिए, जिन्हें उन्होंने बड़ी भरपूरी से हमें प्रदान किया, और उस सुरक्षा के लिए जो वो हमें अभी तक देते आए हैं। हम परमेश्वर पिता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, उनके बड़े आभारी हैं हम। कुछ प्रार्थना निवेदन हैं और मैं उन्हें शीघ्रता के साथ आपके सामने पढ़ूंगा, और साथ ही जो हमारे दर्शक हैं ऑनलाइन हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनसे निवेदन है कि आपके पास यदि प्रार्थना निवेदन है तो आप अवश्य हमें भेजिए। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे और आपके विषय को हम परमेश्वर के सामने आदर और सम्मान के साथ रखेंगे। मैं हर एक कार्यक्रमों में अपना फ़ोन नंबर दे दिया करता हूं, चाहे वो फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो, या फिर वो मैसेंजर पर हो। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं और मुझे कभी भी आप फोन कर सकते हैं। आपका स्वागत है। तो कुछ निवेदन हैं और हम उन निवेदनों को आज परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेकर के आएंगे। मुझसे अनुरोध किया गया कि पास्टर अजय जेम्स, जो जबलपुर के CNI चर्च घमापुर में पास्टर हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाए। उनके पाँव के टखने में और घुटने में तकलीफ है, चलने फिरने में उन्हें असुविधा हो रही है। और उनकी पत्नी श्रीमती नलिनी के लिए भी प्रार्थना करें, जो कि जिनकी ड्यूटी कोरोना वायरस के आपातकाल विभाग में लगी थी, लेकिन उनका स्वयं का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। भाई सिरिल की पत्नी शालिनी को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें, और उनकी बहू दीप्ति को, जो कि अभी कैरी कर रही हैं, परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। भाई समीर फ्रैंकलिन की मम्मी के लिए प्रार्थना करें, जो अस्पताल में भर्ती हैं। भाई राजकुमार के भाई कन्हैया, वो पैरालाइज्ड हो गए हैं, उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नवजीवन कलीसिया के समस्त पास्टर्स, पास्टर यादराम, पास्टर डीहू मार्डिकल, पास्टर अविनाश, पास्टर गौतम, पास्टर मदन, पास्टर कन्हैया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके परिवारों को स्मरण करेंगे। कोरोना के इस समस्या के बीच में, इस विराट समस्या के बीच में परमेश्वर पिता इनकी सहायता करें और इनके परिवारों को, इनकी कलीसिया के हर एक लोगों को सुरक्षित रखें। भाई सुनील जेम्स के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी पत्नी श्रीमती सुरेखा के लिए प्रार्थना करेंगे, और उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे जो विदेश में अध्ययनरत हैं। प्रार्थना करेंगे हम भाई साइमन के लिए जो नागपुर में है, भाई प्रदीप के लिए जो भंडारा में है, भाई रामकृष्ण मुदलियार के लिए जो नागपुर में है। इनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने इन्हें सुरक्षित रखा है। भाई अश्विन जय जो पुणे में है, और उनकी पत्नी स्तुति को भी हम याद करते हैं अपनी दुआओं में। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। उन सभी बच्चों के लिए जो विदेशों में या घर से बाहर रह करके नौकरी कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं। ड्रीमा के लिए प्रार्थना करते हैं, शैरोन के लिए प्रार्थना करते हैं, रितिशा थॉमस के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अर्पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, जय के लिए प्रार्थना करते हैं, सुमीत के लिए प्रार्थना करते हैं, सनी
हंटर के लिए और उनकी पत्नी प्रियंका के लिए जो कैरी कर रही हैं। अपने बेटे रेमो को हम याद करते हैं। भाई रत्नेश लक्ष्मण जो कि घूमने के लिए लंदन गए थे, लेकिन चूंकि कोई व्यवस्था नहीं है, हवाई सुविधा नहीं है, अभी सारा कुछ बंद है और वे वहां पर रुके हुए हैं। हम उन्हें भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम अपने बेटे अभिनय शर्मा के लिए जो जर्मनी में हैं और अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें भी अपने सुरक्षित हाथों में बनाए रखे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। इन सारे विषयों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखेंगे। हे हमारे पिता, हम बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में इस समय उपस्थित हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। अभी हमने पढ़ लिया कि परमेश्वर महान और अति स्तुति के योग्य है और इसलिए पिता हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। आज जबकि कलीसिया एकत्रित है यहाँ पर और अपने अपने घरों में पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिल करके आपके नाम को ऊंचा उठा सकें और अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रतिष्ठित कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने जीवन की हर एक आशीषों के लिए जो फिजिकली रूप में और स्पिरिचुअली आपने हम में से हर एक को दी है। पिता, हमें इसी प्रकार अपनी निकटता में, अपने सानिध्य में, अपने अनुभव में, अपने मार्गदर्शन में बढ़ाते ले जाएं। प्रभु, उन सभी निवेदनों को जिसे अभी पढ़ा गया हम आपके सिंहासन के सामने रखते हैं और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है उन्हें चंगाई दें। जो आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, आप उनके साथ हों। जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है पिता, आप उन्हें सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं पिता कि माता पिता की चिंताएं जबकि बच्चों को लेकर के होती हैं, बच्चे जब बाहर होते हैं, अध्ययनरत होते हैं, नौकरी में होते हैं, पिता आप उनकी चिंताओं को दूर करें और उनकी हर प्रकार से आप देखभाल करें उनके बच्चों की। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए। आज की आराधना में आप हमारे साथ हों और होने दीजिए पिता, हम आपकी उपस्थिति में फिर से एक नए अनुभव से होकर के जा सके, फिर से हम वचन से कुछ नया सीख सके और पिता हम आपकी महिमा कर सके। प्रार्थना करते हैं हर एक दर्शकों के लिए जो अपने घरों में बैठ करके इस समय ऑनलाइन आराधना में शामिल हैं, उनमें से हर एक को पिता आप आशीषित कीजिए। साथ ही प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में जबकि लोग यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक में आकर के फिर से आज की आराधना में शामिल होंगे, पिता सभी के साथ आप बने रहिए। पिता उन्हें आत्मिक जीवन में और उन्नत कीजिए, अपनी अगुवाई में, अपनी निकटता में बना करके रखें। प्रभु यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है, पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं और धन्यवाद के ही साथ हम अपने इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। अब समय होगा पवित्र शास्त्र से पाठों के पठन का और पहला पाठ जो पाया जाता है दानियेल 7:13 से लेके 18 पद तक और दूसरा पाठ जो पाया जाता है प्रेरितों के काम 1:3 से लेके 11 पद तक। पहला पाठ दानियेल 7:13 से लेके 18 पद तक जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी श्रीमती बीना मसीह और दूसरा पाठ प्रेरितों के काम 1:3 से लेके 11 पद जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी श्रीमती आकांक्षा मसीह। आप सबों को प्रभु यीशु के अतुल्य नाम से जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी दानियल अध्याय 7 पद 13 से 14 तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। प्रभु अपने इस पढ़े हुए वचन पर आशीष प्रदान करें। आमीन। आमीन।
आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी प्रेरितों के काम उसका अध्याय 1 और पद 3 से लेकर 11 तक। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यहोवा ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम को सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों में छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर अपने पढ़े सुने और समझे जाने वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा सुसमाचार पाठ का, और सुसमाचार पाठ के लिए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। और सुसमाचार पाठ जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 24:45 से लेके 53 पद तक। वचननु वचन गो मंगल सुसमाचार वचननु वचन गो मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके पद 45 से लेकर के पद 53 तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। जब तुम इन सब बातों के और अब तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। अब
समय होगा भेंटों के अर्पण के लिए और इस समय हम गाना गा लेंगे। अल्फाज है कम आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। और भेंट के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे श्री क्षितिज मसीह। अल्फाज है कम आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। आइए इन भेंटों को परमेश्वर को अर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों पर आते हैं प्रेम पिता। जब हमने अपने धन्यवादी हृदय की भेंटों को आपके चरणों में अर्पित किया है, हम आपको क्या दे सकते हैं खुदावन, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया हुआ है वह आप ही का है। परंतु ये व्यवस्था आपने दी कि जब तू अपने परमेश्वर के निकट जाए तो छूछे हाथ ना जाना। हे यहोवा परमेश्वर, हमने अपनी घटती बढ़ती में से आपके चरणों में दान को अर्पित किया है। कृपया करके इसे ग्रहण कीजिए प्रेम पिता, और न सिर्फ हम रुपये या और कुछ आपको भेंट दें, परंतु इन सब से बढ़कर के प्रेम पिता अपनी आत्माओं का भेंट आपको चढ़ाने वाले हो सके। इन अंत के दिनों में प्रेम पिता, जब हम पर नाना प्रकार की यातनाएं हो रही हैं, सारी मानव जाति त्राही त्राही कर रही प्रेम पिता, हम अपनी आत्माओं के लिए चिंतित होने वाले हो सके। हम कलीसियाओं की बढ़ोतरी के लिए नहीं, परंतु आपके नाम के सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए दान देने वाले हो सके प्रेम पिता। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, अपनी हर एक कार्यों के लिए आपसे प्रार्थना मांगते प्रेम पिता। हमारे कार्यों पर अपना अनुग्रह बना करके रखिए, ताकि हम अधिकाई से भेंटों को आपको समर्पित करने वाले हो सके। इन भेंटों को आपके नाम के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले हो सके प्रेम पिता। ऐसा अनुग्रह हमारी इस कलीसिया पर बांधिए। हर एक बातों में अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं और इस विनती को अपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। अब समय होगा संदेश का, और संदेश की तैयारी में हम गीत गा लेंगे। कलीसिया करती इंतजार अपने वादे के मुताबिक यीशु आ। कलीसिया करती इंतजार अपने वादे के मुताबिक यीशु आ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वादे के मुताबिक यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, अपने वादे के मुताबिक यीशु आ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार,
यहोवा। हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने प्रभु यीशु मसीह की। जब उनका स्वर्गारोहण हुआ तो स्वर्गदूतों ने यही कहा कि जिस रीति से वो ऊपर उठा लिए गए उस रीति से वो फिर से आएंगे, और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आइए, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आइए, अपने लोगों के लिए आइए, अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ, ऐ सुबह के सितारे यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, ऐ सुबह के सितारे यीशु आ, ऐ सुबह के सितारे यीशु आ, ऐ सुबह के सितारे यीशु आ। अपने लोगों के लिए अब आप, यही निवेदन मेरा है और आप सभी का है। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। कुछ सूचनाएं हैं मैं आपको देना चाहता हूं इसके पहले कि हम संदेश में आए। हम बार बार इस बात को आपको बता रहे हैं कि कलीसियाओं के दरवाजे तो बंद हैं, परंतु परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि हम फेसबुक पर ऑनलाइन रविवारी आराधना के प्रसारण को जारी रखे हुए हैं। अन्य सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप और मैसेंजर के द्वारा भी हम गांव-गांव, शहर-शहर, देश-विदेश में हजारों श्रोताओं के पास, हजारों दर्शकों के पास पहुंच रहे हैं, और इन सारी बातों के लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम एक ऐसे अनपेक्षित सोर्स के द्वारा बहुत से लोगों के पास पहुंच रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश को पूरा भी कर रहे हैं। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च आपको आपकी प्रार्थनाओं, शुभकामनाओं और प्रोत्साहन से भरे शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है। आपके द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर में अभिव्यक्त प्रतिक्रियाएं और फोन पर कहे गए उत्साहजनक शब्दों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और इसके लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने उन सभी भाइयों और बहनों को जिन्होंने बहुमूल्य भेंटें प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए हमें दी हैं, ताकि हम सुसमाचार का काम और जरूरतमंदों की सेवा का काम पूरा कर सकें। हमारी एक बहन ने हमें अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में 11,000 रुपए की राशि दी है, ताकि हम जरूरतमंदों की सेवा कर सकें। एक परिवार से हमें 200 पैकेट मिला है, और हर पैकेट में चना है, गुड़ है, बुर्रा है, बताशा है, पौष्टिकता से भरा हुआ भोजन पदार्थ है, ताकि हमारे प्रिय भाइयों और बहनों का जो अभाव में है उनका इम्यून सिस्टम हम थोड़ा बहुत बढ़ा सकें। आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपने प्रियजनों का जन्मदिन मनाते हैं, अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, या प्रियजनों की स्मृति में आप कुछ भेंट देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप इस कार्य के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के सहयोग से नवजीवन सेवा समिति के द्वारा कल बिलासपुर शहर के 4 स्लम में रहने वाले 150 लोगों के बीच में, जिनके मध्य हमने पूर्व में भी सेवाएं
दी हैं उनके मध्य में हम जाएंगे और आवश्यक सामग्री का वितरण हम कल करेंगे। और आवश्यक सामग्री में शामिल है शक्कर, चाय पत्ती और खाने का तेल, डिटर्जेंट, साबुन और मास्क। कृपया हमारे इस कार्य को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। साथ ही साथ हमारी अगली सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की कलीसियाओं के जरूरतमंदों के लिए होगी। आपसे अनुरोध है कि इस कार्य के लिए प्रार्थना करें और संभव हो तो हमें आर्थिक सहयोग दें। 21 मई को हमारी कलीसिया के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनकी अपार आशीषों के लिए। हमारी कलीसिया को कुछ नहीं से उन्होंने बहुत कुछ बनाया है और बहुत कुछ बनाने की उनकी प्रतिज्ञा है और हम उनकी प्रतिज्ञाओं पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारी कलीसिया को आप निरंतर प्रार्थनाओं में याद करें। न सिर्फ बिलासपुर की कलीसिया परंतु 7 अन्य जगह पर भी हमारी कलीसिया के केंद्र हैं और 50 से अधिक हमारे हाउस चर्चेस हैं जहां पर पास्टर्स हमारे सेवा का काम करते हैं। हमारी इस मिनिस्ट्री को भी अपनी प्रार्थना में आप याद रखें कि हम ऐसे लोगों के बीच में जिनका हृदय अशांत है, जिनके जो भटके हुए हैं, पापों में खोए हुए हैं, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम सेवा का कार्य करते हैं और बीमारों के लिए चंगाई की प्रार्थना भी हम किया करते हैं। आने वाला रविवार भी हमारे लिए एक विशेष रविवार होगा जब हम पेंटिकोस्ट संडे मनाएंगे और हम उस दिन को याद करेंगे जिस दिन कलीसिया का जन्म हुआ। पेंटिकोस्ट के ही दिन कलीसिया का जन्म हुआ, कलीसिया का जन्म दिवस है, तो हम याद करेंगे उस दिन को। आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और संदेश की तरफ मैं आता हूं। 21 तारीख को स्वर्गारोहण दिवस था और हमने निश्चय किया कि जो आने वाला रविवार अर्थात आज 24 मई है, उस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण या असेंशन कलीसिया के इतिहास और मसीही विश्वास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मसीही विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का। और जब हम कलीसिया में होते हैं तो हम आराधना में विश्वास वचन भी कहते हैं और अपने विश्वास वचन में हम कुछ बातों का अंगीकार करते हैं, जैसे यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वो जीवित हो गए। और इसके साथ हम ये भी विश्वास करते हैं कि यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय को कलीसिया ने विस्मृत कर दिया है। एक आम लोगों को पता ही नहीं चलता कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण दिवस, स्वर्गारोहण रविवार कब आया और कब चला गया। अफसोस की बात है कि बहुत सी कलीसियाएं बहुत से दिनों को ऑब्जर्व करती हैं। रविवारी आराधना में मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। मनाइए, बिल्कुल मनाइए। लेकिन जब हम ऐसे दिनों को मना रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण दिन को हम क्यों भूल जाते हैं। हमें स्वर्गारोहण दिवस मनाना चाहिए। स्वर्गारोहण दिवस नहीं मनाया तो स्वर्गारोहण रविवार को जब हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं, हम याद करें प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का विस्तार से बयान संत लूका ने किया है, प्रेरितों के काम। आज वो स्थल पढ़ा गया, पहला अध्याय, और यहां 3 पद में लिखा है, और यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 पद। और आगे लिखा है कि 40 दिन तक यीशु उन्हें दिखाई देते रहे। पुनरुत्थान के पश्चात यीशु मसीह ने अपने आप को 40 दिनों तक
लोगों के सामने प्रकट किया। लोगों ने दर्शन देखा यीशु मसीह को, जिसका विवरण संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय में। 500 से अधिक लोगों ने यीशु मसीह का दर्शन किया, उनको जीवित अवस्था में देखा। 10 विभिन्न अवसरों पर प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण है। पुनरुत्थान के बाद जीवित अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन लोगों को दिया। स्वर्गारोहण का दिवस, जैसा मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस के 40वें दिन आता है। और यदि इस वर्ष आप इसे कैलकुलेट करें तो 12 अप्रैल को ईस्टर संडे था, और वहां से लेकर के 40वां दिन होता है 21 मई, और आज 21 मई असेंशन डे है। और आज हमारी कलीसिया में असेंशन संडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्वर्गारोहण का रविवार। यीशु का पुनरुत्थान, उनका रिजरेक्शन कलीसिया के लिए एक सच्चाई है और वो विश्वास का एक विषय है। तो स्वर्गारोहण भी कलीसिया के लिए एक सच्चाई है और हमें उस पर विश्वास करना है। सिर्फ ये नहीं कि विश्वास वचन में हमने विश्वास का अंगीकार कर लिया, लेकिन वास्तविक जीवन में हमें स्वीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। और आगे की बातें जो आज हम वचन में देखेंगे, पद 3 के बाद पद 4 को भी पढ़ेंगे, और आप में से यदि कोई पढ़ दे तो अच्छा होगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 4था पद। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, परमेश्वर को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो। क्या ये लिखा है कि परमेश्वर लिखा है? यरूशलेम। जब हम पढ़ें तो बहुत ध्यान दे करके पढ़ें। एक एक शब्द का बड़ा अर्थ होता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह आज्ञा दी है कि यरूशलेम को उन्हें नहीं छोड़ना है। और यह आज्ञा यीशु तब दे रहे हैं जब थोड़ी ही देर बाद उनका स्वर्गारोहण होने वाला है। और आगे लिखा है, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। 2 बातें हैं यहां पर। उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। किस प्रतिज्ञा की बात कर रहे थे यीशु अपने शिष्यों से? पवित्र आत्मा के भेजे जाने की प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी। यूहन्ना 14:16 में लिखा है, यीशु कहते हैं शिष्यों से, मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक सहायक देंगे, वे तुम्हें पवित्र आत्मा देंगे। और दूसरी बात, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और क्या चर्चा है? पद 5 में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद। अब ये थोड़े दिन कितने दिनों का है? ये थोड़ा दिन 10 दिनों का है, क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन पवित्र आत्मा बड़ी भरपूरी से शिष्यों के ऊपर और विश्वासियों के ऊपर उतरा, जिसे हम पेंटिकोस्ट का दिन कहते हैं, और कलीसिया का जन्म हुआ। वो भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और जैसा मैंने बताया, आने वाला रविवार पेंटिकोस्ट संडे होगा, और आप जरूर उपस्थित रहिएगा आने वाले रविवार को, ताकि हम वचन में से बहुत सी बातों को सीख सकेंगे। परंतु आज हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण पर मनन करेंगे, और आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण क्या हमारे लिए आज मायने रखता है कि नहीं रखता? कितना सिग्निफिकेंट है वो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण? सिग्निफिकेंस ऑफ क्राइस्ट असेंशन इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। और जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था, तो मैंने इसके 3 सिग्निफिकेंस के बारे में मनन किया, और मैं चाहता हूं कि उसे आज मैं आपके साथ शेयर करूं।
संत लूका ने प्रेरितों के काम पहले अध्याय के पद 3 से लेके 11 तक में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का विस्तार से वर्णन किया, और कहीं पर यह वर्णन मिलता नहीं। थोड़ा बहुत वर्णन हमें लूका के सुसमाचार में मिलता है, और अभी हम दोनों को देखेंगे। पहला सिग्निफिकेंस है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। तो आप कह सकते हैं ये तो आज का विषय ही है, यीशु का स्वर्गारोहण, तो फिर इसके महत्व के ऊपर हम क्या विचार करें। यीशु का स्वर्गारोहण होना था, हो गया। लेकिन यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इसको बहुत साधारण रूप से ना लें, बहुत हल्के से ना लें। हम देखेंगे इसके महत्व को। संत लूका लिखते हैं, प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 9वें पद में पढ़िएगा। यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने यीशु को शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। संत लूका फिर क्या लिखते हैं अपने सुसमाचार में 24 अध्याय के 50 पद में, वो भी इसी बात का वर्णन करते हैं, पर कुछ अलग तरीके से करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ तो समानता है और हम उस समानता को देखेंगे। संत लूका ने क्या लिखा? लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 50 पद में, तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और 51 पद, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को लेकर के बेतनिया आते हैं, लेकिन शहर के भीतर नहीं आते हैं, वो किसी और जगह पर हैं और वहां पर आशीष उन्हें देते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिए जाते हैं। इन दोनों पदों का यदि सूक्ष्म निरीक्षण हम करें, अध्ययन करें, प्रेरितों के काम पहले अध्याय 9वें पद का और लूका 24 अध्याय के 51 पद का, तो हमें पता चलेगा कि 3 शब्द ऐसे हैं जो दोनों पदों में कॉमन हैं, दोनों पदों में आए हैं। 51 लूका 24 51 और प्रेरित 1:9 में, और वो शब्द हैं उठा लिया गया। दोनों जगह आया, यीशु उठा लिया गया। उठा लिया के लिए ग्रीक भाषा में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है इपायरो। इपायरो का मतलब होता है कि स्वयं अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठना। यीशु मसीह को किसी ने खींचा नहीं है, यीशु मसीह स्वयं अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठा लिए गए हैं। और यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई मामूली घटना नहीं है। स्वर्गारोहण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ का और अपनी महिमा का प्रकटीकरण किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वयं की सामर्थ्य से ऊपर उठना विज्ञान की दृष्टि से असंभव है, और इसीलिए मेरे और आपके लिए विश्वास करने की बात है कि जो वचन में लिखा है वो सत्य है। विज्ञान इस बात को नहीं मानता कि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से ऊपर चला जाए। यदि मैं चाहूं कि मैं ऊपर जाऊं तो शायद मैं एक जंप लगाऊंगा, लेकिन फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, क्योंकि विज्ञान कहता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी में जो सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसीलिए जब आप पत्थर फेंकते हैं, ऊपर उछालते हैं, तो वो जाता है आकाश में, लेकिन एक निश्चित दूरी तय करने के बाद वो फिर से वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। विज्ञान कहता है कि कोई अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति के प्रभाव से ऊपर नहीं जा सकता। सर आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम जाना कि पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति है जब वो अपने बगीचे में बैठे थे। सेब का बगीचा और वृक्ष से एक सेब नीचे गिरता है तो वो चिंतन करने लगते हैं कि ये गिरा तो गिरा क्यों, और फिर वो इस बात पर आते हैं कि पृथ्वी में एक शक्ति है और वर्तमान समय में बहुत सी
खोजें इसके बारे में हुई हैं, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के बारे में। और मैं पढ़ रहा था कि पृथ्वी के केंद्र भाग में बहुत तापक्रम है, पृथ्वी की सतह से लगभग 3000 किलोमीटर नीचे बहुत तापक्रम है, करीब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है वहां पर, और वहां पिघला हुआ लोहा है, और वो लोहा बड़ी तेजी से पृथ्वी के केंद्र भाग में घूमता है, और जब वो घूमता है तो चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है, और पृथ्वी की इस चुंबकीय शक्ति के प्रभाव से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, जिसमें से तो एक बहुत बड़ा काम यह है कि अंतरिक्ष से आने वाला जो विकिरण है या रेडिएशन है हम तक पहुंच नहीं पाता, और हम जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को मेरे और आपके लिए बनाया है कि हम इसमें जिंदगी बिता सकें। नष्ट करने के लिए नहीं बनाया उन्होंने, हमारे रहने के लिए बनाया। वचन कहता है कि पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्यों के रहने के लिए बनाया है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, पृथ्वी उनकी रचना है। सोचिए, ये पृथ्वी प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठने से कैसे रोक सकती है? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पृथ्वी की ताकत से बहुत अधिक है। आप कहेंगे कि फिर सैटेलाइट कैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, कैसे वो अंतरिक्ष में चले जाते हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? मैंने पढ़ा इसके बारे में और आपसे शेयर करना चाहता हूं। हर सैटेलाइट को एक रॉकेट लेकर के जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए रॉकेट की गति 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 घंटे में लगभग 40,000 किलोमीटर की गति से उसे आगे बढ़ना है। इसीलिए जब हम पत्थर फेंकते हैं तो वो चीज नीचे आ जाती है, लेकिन रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को देते हुए ऊपर अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। लेकिन ये कैसे पहुंचता है? बिना ऊर्जा के ये पहुंच नहीं सकता, उसे फ्यूल की जरूरत होती है। और मैंने पढ़ा कि एक रॉकेट के कुल वजन का 95% उसका ईंधन होता है केवल, जिसमें विस्फोट होता है, और वो विस्फोट उसे गति प्रदान करता है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो अंतरिक्ष के पार हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ कोई मामूली सामर्थ नहीं है। पहला सिग्निफिकेंस है, पहला महत्व है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 9वें पद में लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। शिष्य देखते रह गए, प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करते 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 यीशु मसीह ऊपर चले गए, और बड़े कौतूहल से शिष्य प्रभु यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। और ये घटना प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के दूसरे महत्व को बतलाती है। पहला महत्व हमने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं की सामर्थ से उनका स्वर्गारोहण हुआ है, और दूसरा सिग्निफिकेंस है, पद 10 को पढ़िएगा। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। प्रभु यीशु बादलों के पार चले गए, उनकी दृष्टि से वो ओझल हो गए, लेकिन नीचे पृथ्वी पर शिष्य हैं, कौतूहल से वो देख रहे हैं, आकाश की ओर निहार रहे हैं। और फिर एक घटना घटित होती है कि 2 स्वर्गदूत वहां पर आते हैं। लिखा है कि 2 पुरुष हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उनके पास आए हैं, और उन्होंने फिर वार्तालाप किया है उनसे, जिसका जिक्र पद 11 में है। पढ़िए। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग सबको ध्यान दीजिएगा कि क्या उन्होंने कहा है। फिर से पढ़िए इसको। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों,
तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जिस रीति से तुमने स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा है यीशु को, उसी रीति से वो फिर आएगा। और ये दूसरा सिग्निफिकेंस है, दूसरा महत्व है यीशु के स्वर्गारोहण का। स्वर्गदूत कहते हैं जिस रीति से तुमने जाते हुए देखा है, उसी रीति से यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर आएंगे। जिस रीति से अपनी सामर्थ्य में और अपनी महिमा में होकर के प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर गए हैं, उसी महिमा में और उसी सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे। प्रमाण के लिए पढ़िए मरकुस 13 उसका 26 पद। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मरकुस 13:26 और उसके बाद मत्ती 25:31 पर भी हम नजर डालेंगे। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। सामर्थ और महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए, उसी रीति से सामर्थ और महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर मुझे और आपको लेने आएंगे। और हमने गाया कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार अपने वायदे के मुताबिक यीशु आ। और प्रारंभ में एक और गीत हमने गाया था, तेरे बिन मैं कुछ नहीं। और हम चाहते हैं कि हम बहुत कुछ हों, लेकिन तब होंगे जब यीशु आएगा। और इसीलिए हमने गाया यीशु आ, यीशु आ। मेरी और आपकी विनती है परमेश्वर पिता से, और ना सिर्फ हमारी विनती है, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, तो उसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्लेश भोगा है इस पृथ्वी के ऊपर, वेदी के नीचे खड़े हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर शीघ्र कीजिए, प्रभु को जल्दी भेजिए। यीशु कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। और मत्ती इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। मत सोचिए इस दुनिया का जो सिंहासन होता है वो यीशु का सिंहासन होगा। वो सिंहासन महिमा का होगा। बादलों पर आएंगे तो बादलों का सिंहासन होगा, या उससे भी अद्भुत होगा, जो मैं और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्वर्गदूतों के साथ वो आएंगे, महिमा के साथ और सामर्थ के साथ आएंगे। और तीसरा महत्व है मेरे और आपका स्वर्गारोहण। फिर से पढ़ेंगे हम 11वां पद। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। और यीशु मसीह आएंगे तो मुझे और आपको लेने के लिए आएंगे। जिस रीति से यीशु उठा लिए गए, उस रीति से वो आएंगे। और जिस रीति से यीशु उठा लिए गए, उसी रीति से मुझे और आपको उठा करके लेके जाएंगे। प्रमाण के लिए पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय और 16वां पद। बहुत प्यारा पद है ये। 2 पद पढ़ेंगे हम, 16 भी पढ़ेंगे और 17 भी पढ़ेंगे। पढ़िए। लिखा है, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और उसके पहले लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह। आप ये मत समझिए कि जिस प्रकार स्वर्गारोहण हो गया, हम शायद शब्दों में पढ़ते हैं, उसको मन में शायद कल्पना नहीं कर पाते हैं कितना मुश्किल होगा। हम तो थोड़ा सा भी उछल नहीं पाते हैं ऊपर ऊपर, बहुत ऊपर जाना तो बड़ी दूर की बात है। उसी प्रकार जैसे स्वर्गारोहण बड़ा एक कठिन काम, वैसे ही उतरना भी काफी कठिन काम है। क्योंकि इस पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष से यदि कोई चीज आती है तो घर्षण के कारण वो जल जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह महिमा में आएंगे। लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, आप ही।
कोई वायुयान में, कोई रॉकेट में बैठ करके नहीं आएंगे। वो अपनी ही शक्ति के प्रभाव से वो इस पृथ्वी पर आएंगे। और जब आएंगे तो लिखा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में सो गए हैं वे पहले जी उठेंगे। मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस दिन की कल्पना करते हुए। और 17 में लिखा है, तब हम जो जीवित हैं, ये मेरे और आपके लिए लिखा है कि यदि उनके आते तक हम जीवित हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाएंगे, फिर से वही शब्द आया, यीशु उठा लिए गए और मैं और आप भी उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। आसान नहीं है, बिना किसी ताकत के, बिना किसी सामर्थ के, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी हवाई जहाज के हम कैसे चले जाएंगे। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ ये संभव होगा। हम देख रहे हैं वर्तमान संदर्भ में हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बड़ा महत्वपूर्ण है। दानियल ने भी लिखा, हमने पढ़ा उसको, दानियल नबी की किताब 7वां अध्याय 13 पद में, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। प्रभु यीशु मसीह का जिक्र करता है दानियल, सपने में देखता है यीशु मसीह को। हमने 3 बातें देखी, स्वर्गारोहण का सिग्निफिकेंस, स्वर्गारोहण का महत्व या उसकी विशेषता। पहली विशेषता, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ के साथ ऊपर उठा लिया जाना। दूसरा, सामर्थ के साथ फिर से आना। और तीसरा, मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाना, प्रभु यीशु मसीह के शक्ति के प्रभाव में। और इसीलिए स्वर्गारोहण का बड़ा महत्व है। मैं सोच रहा था कि क्यों कलीसिया इसे विस्मृत करती है। तो जगाने का दिन है, लोगों को जगाने का दिन है कि वो तैयार रहो। जगाने का दिन है कि तुम आत्मिक रूप से हमेशा तैयार रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि नहीं जानते हो उस घड़ी को और उस समय को। यहां भी प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से यही कहा था, मैं भी नहीं जानता, केवल पिता जानते हैं। स्वर्गारोहण हमें जगाने का दिन है कि हम जाग जाएं कि जिस रीति से प्रभु गए हैं उसी रीति से वो फिर से आएंगे। जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, लूका वर्णन करते हैं 24 अध्याय के 52वें पद में कि शिष्य आनंदित हो गए। ये आनंद करने का दिन है। क्यों नहीं कलीसिया आनंद मनाती है? इसलिए आनंद मनाए जो गीत हमने गाया, कलीसिया करती इंतजार। हम किसी का इंतजार बड़े आनंद के साथ करते हैं। यदि कोई कह तो दे कि हम आपके घर में आएंगे, और वो यदि कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि बड़े प्रतिष्ठित लोग आज हमारे घर में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रतिष्ठित है। क्या उनके आगमन में हम प्रसन्न नहीं हैं? हम खुश नहीं हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जब शिष्यों से बात की और स्वर्गदूत ने जब कहा कि फिर से आएंगे, शिष्य बड़े प्रसन्न हो गए, प्रार्थना में लग गए, आनंद मनाने लगे। और हमने पढ़ लिया भजन संहिता 96 में कि न सिर्फ ये हमारे आनंद मनाने का दिन होगा, परंतु प्रकृति भी आनंद मनाएगी। भजन संहिता 96 के आखिरी पदों में लिखा है, बड़ी बखूबी से भविष्यवाणी के रूप में इसे लिखा गया। जिस भजनकार ने लिखा उसे पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो आएंगे और फिर दोबारा आएंगे, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन पवित्र आत्मा ने अगुवाई की और उन्होंने लिखा, 11 पद में लिखा है, पढ़िए। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। आकाश आनंद
करे, प्रकृति आनंदित हो जाए, खुश हो जाए प्रकृति, समुद्र खुश हो जाए, समुद्र में जो कुछ है वो भी खुश हो जाए, आनंद मनाए। 12 पद में मैदान और जो कुछ उसमें है वो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करें। पूरी सृष्टि, प्रकृति प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रतीक्षित है। और संत पौलुस लिखते हैं, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है, क्योंकि ये सृष्टि भी स्वतंत्रता चाहती है, पाप के दासत्व से छुटकारा चाहती है। और हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। जब इस दुनिया को हम गुनाहों से भरा हुआ देखते हैं तो चाहते हैं कि हमारा छुटकारा हो, हमारे लिए आनंद का दिन, स्वर्गारोहण का दिन, आनंद का दिन हमारे लिए। तो सारी सृष्टि जय जयकार करे। और 13 पद में लिखा, यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। जीसस इज कमिंग, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। भजन संहिता 96 उसका 13 पद, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वो धर्म से, जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। जिस रीति से तुमने देखा उसे ऊपर जाते हुए, उस रीति से वो फिर से आएंगे। और इसीलिए आज के विश्व के माहौल में, जबकि हम कोरोना की विभीषिका देख रहे हैं, अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है, बड़ी तेजी से बढ़ने वाला ये रोग है। अभी तक संकट विमोचन नहीं हुआ है, कोई वैक्सीन नहीं निकली है, पता नहीं क्या होने वाला। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की तस्वीर हमें एक आशा देती है, आनंदित करती है। 4 बातें हम और देखेंगे बड़ी शीघ्रता से कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण क्या प्रमाणित करता है। अभी हमने महत्व को देखा, अब हम ये देखेंगे कि क्या प्रमाणित करता है। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण एक सच्चाई है, और मुझे और आपको यकीन करना है, और यकीन ये करना है कि जिस तरीके से वो गए हैं उसी तरीके से फिर आएंगे मुझे और आपको ले जाने के लिए। 4 लोगों का वर्णन है पूरी बाइबल में, और उन लोगों ने स्वर्ग का दर्शन किया है, जिसमें से 2 लोग तो ऐसे लोग हैं, जिस एक का नाम है हनोक और दूसरा एलिया। ये दोनों जीवित अवस्था में हमेशा के लिए स्वर्ग पर उठा लिए गए। इब्रानी 11 अध्याय के 5 पद में लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। पर चूंकि पुराना नियम हिब्रू भाषा में लिखा गया, तो उसके लिए एलियाह के लिए जो शब्द आया है वो ये है कि अग्निमय घोड़ों ने और अग्निमय रथ ने, वो अग्निमय घोड़ों से सजा हुआ रथ, अग्निमय रथ एलियाह को लेने आया था। और एलियाह और एलीशा दोनों उस समय साथ साथ थे, और इस रथ ने दोनों को अलग कर दिया। और फिर एक बवंडर उठा वहां पर, और बवंडर के द्वारा एलिया ऊपर उठा लिया गया और रथ में सवार होकर के वो स्वर्ग चला गया, स्वर्ग चढ़ गया, लिखा है स्वर्ग पर चढ़ गया। ये लौट कर ये दोनों नहीं आए। लेकिन हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 2 और 4 पद में कि वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, वो भी उठा लिया गया प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वो स्वर्ग का दर्शन करे, एक तस्वीर हो उसके मन में। वो पत्रियों को लिख रहा है, सुसमाचार की बातें लिख रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उसके आंखों के सामने तस्वीर साफ हो। उठा लिया गया। 4 पद में फिर से लिखता है कि वो स्वर्गलोक पर उठा लिया गया। वही भाषा लिखी गई है कि अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठना, और वो सामर्थ्य परमेश्वर देते। इसीलिए वो कहता 12 अध्याय के में पौलुस कहता है कि प्रभु की सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूं, और वो स्वर्ग पर गया था। यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं हम कि जब वो पतमुस टापू पर था तो एक स्वर्गदूत भेजा गया, और स्वर्गदूत ने उसे स्वर्ग की तस्वीरें दी, स्वर्ग में घटित होने वाली
घटनाओं का दर्शन उसने उसको दिया। यूहन्ना नहीं गया स्वर्ग तक, लेकिन स्वर्ग स्वयं उसके लिए नीचे उतर आया और उसने दर्शन देखा, और जो दर्शन देखा उसने प्रकाशित वाक्य में उसका खुलासा किया। विश्वास से हनोक उठा लिया गया और विश्वास से मैं और आप उठाए जाएंगे। क्या वो विश्वास आज हमारे हृदय में है? और यदि नहीं है तो स्वर्गारोहण दिवस आपको स्मरण दिलाता है कि वो विश्वास हम अपने में बना के रखें। जिस रीति से यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़े उसी रीति से फिर आएंगे, उसी रीति से मैं यीशु के साथ फिर से स्वर्ग में जाऊंगा। ये विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण स्वर्ग के अस्तित्व को बतलाता है कि स्वर्ग है तभी तो वो गए हैं। नाम ही इसका स्वर्गारोहण है। स्वर्ग की ओर आरोहण, स्वर्ग को जाना, तो स्वर्ग है वहां पर। लूका 24:51 में लिखा है कि यीशु मसीह आशीष दे रहे हैं अपने शिष्यों को और स्वर्ग पर उठा लिए गए। और यही बात स्वर्गदूत कहता है शिष्यों से कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया। दोनों स्वर्ग की बात करते हैं। और संत पौलुस लिखते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, जहां पर यीशु है वहां पर मुझे और आपको रहना है। उन्होंने कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। और वो चाहते हैं कि जहां वो रहते हैं वहां मैं और आप रहें। तो पौलुस लिखते हैं हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो हो रहे हैं। स्वर्ग हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा शब्द है, इसे कभी छोटा मत बनाइए। मत कहिए कि इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग और नरक है। एक बार एक मसीही भाई ने कहा मुझसे, स्वर्ग और नरक तो इस पृथ्वी पर ही है। एक झूठी बात है, शैतान ने उसे उत्पन्न किया है। यकीन मत कीजिए। बाइबल में 583 बार स्वर्ग शब्द आया है। प्रभु यीशु के प्रचार का पहला शब्द है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना के प्रचार का पहला वाक्य है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग की ही बातें की गई हैं। प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश का पहला वाक्य भी यही है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग की बातें, यहां तक कि प्रेरितों के काम पहले अध्याय में हमने पढ़ लिया 3 पद में कि स्वर्गारोहण के पहले यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की बातें कहते रहे, शिष्यों के साथ बताते रहे उनको कि स्वर्ग का राज्य कैसा होगा, स्वर्ग का राज्य क्या है। यकीन करो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी हमारा अस्थाई निवास है। पौलुस कहते हैं डेरा सरीखा यह घर गिराया जाएगा तो स्वर्ग में ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है परंतु चिरस्थाई है। हर जगह स्वर्ग की बातें हैं। बाइबल स्वर्ग में यकीन करती है, बाइबल नरक में यकीन करती है। हमें स्वर्ग में यकीन करना है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग के अस्तित्व पर हमें यकीन करना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। परमेश्वर है इस दुनिया में। बाइबल में बार बार परमेश्वर के निवास स्थान को स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग को परमेश्वर का निवास स्थान सुलेमान ने कहा 4 बार एक ही अध्याय में। वो कहते हैं पहला राजा 8वें अध्याय में पद 30, 32, 43 और 49 में 49 में वो कहते हैं कि स्वर्ग तेरा निवास स्थान है, परमेश्वर का हेडक्वार्टर है स्वर्ग। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको प्रार्थना सिखाई। प्रभु की प्रार्थना हम कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मुख्यालय है प्रभु परमेश्वर का स्वर्ग। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि वो अपने पिता के पास जा रहे हैं, यूहन्ना 16:5 में। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा यूहन्ना 14:2 में
मैं अपने पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता शब्द को बार बार उसका उपयोग किया है। 8 बार स्वर्गीय पिता शब्द का प्रभु यीशु मसीह ने प्रयोग किया। हमें विश्वास करना है परमेश्वर पर, यकीन करना है कि वो स्वर्ग में है, वहां से दृष्टि करते हैं मेरे और आपके ऊपर। वही इस सारे भूमंडल को चलाते हैं, सारे यूनिवर्स को। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वो अपनी इच्छा को, अपने मिशन को, अपनी योजना को स्वर्ग में पूरा करते हैं। कोई आसान काम नहीं है। अभी तक तो वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए हैं कि कितने स्टार्स हैं आकाश में, बस कह देते हैं अरबों खरबों हैं। कौन देखता है उनको? उनके परिचालन को कौन देखता है? उनके प्रबंधन को कौन देखता है? कौन संभालता है? परमेश्वर तो तारों का नाम लिखते हैं, उन्होंने दिया, सारे तारों को नाम दिया है, उनकी संपत्ति है। यकीन करना है कि स्वर्ग में वो विराजमान है। यशाया 66:1 में यशाया लिखता है कि परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांवों की चौकी है। स्वर्ग उनका सिंहासन है। अंतिम बात, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। कितना सुनने में ही कितना अच्छा लगता। हम क्यों नहीं मनाते हैं स्वर्गारोहण? क्यों नहीं स्मरण करते हैं? संत पतरस ने कहा, महायाजक प्रताड़ित करने लगे शिष्यों को यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात, पवित्र आत्मा के आगमन के पश्चात, कि तुम यीशु के नाम का प्रचार करो। उन्होंने कहा, हमसे यह हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है, जो हमने सुना, वो ना कहें। जितना मारना है मार लो, जितना सताना है सता लो हमको, लेकिन हम यीशु का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। और बड़े दृढ़ता के साथ वो पतरस कहता है, जो दासी के समक्ष यीशु मसीह को जानने से मुकर गया था, डरपोक पतरस, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब वो भरा है तो सामना कर रहा महायाजक का, शक्तिशाली व्यक्ति का, जो धन संपन्न है, जो बल संपन्न है, बाहुबली है, धन बली है, जिसको पॉलिटिकल प्रश्रय मिला हुआ है, राजनीतिक संरक्षण में है, उसका सामना कर रहा है। और पतरस उससे कहता है, प्रेरितों 5:30 पद के अंतिम हिस्से में और 31 पद के प्रारंभ में, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, उसी यीशु को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया है। जय मसीह की। जिसको तुमने क्रूस पर लटकाकर मार दिया, उस यीशु को परमेश्वर ने सर्वोच्च स्थान दिया है। और संत पौलुस लिखते हैं, फिलिपियों 2:9-11, मेरे बहुत से प्रिय पदों में ये पद है। और संत पौलुस लिखते हैं कि इसलिए परमेश्वर ने यीशु को अति महान किया और उसे वह नाम दिया है जो सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके तुल्य कोई नहीं, अतुल्य है वो, अतुलनीय है यीशु मसीह, मैचलेस है वो। इफिसियों 1:20 और 22 में फिर से संत पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया और उन्हें सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता दिया, और प्रभु यीशु मसीह के पांव तले सब कुछ कर दिया और यीशु को शिरोमणि ठहरा दिया। और इसके बाद एक और बात लिखी है कि जब परमेश्वर ने ये सब किया, प्रभु यीशु मसीह को श्रेष्ठ नाम दिया, श्रेष्ठता दी, परमेश्वर ने प्रभुता दे दी, अधिकार दे दिया, परमेश्वर ने शिरोमणि ठहरा दिया। आगे लिखा है, परमेश्वर ने उसे कलीसिया को दे दिया। पर सोचने की बात है
कि हम उस यीशु के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, हम कैसा सलूक कर रहे हैं, हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं। क्या हम उनको प्रतिष्ठा दे पा रहे हैं? क्या हम उनको महिमा दे पा रहे हैं, जो महिमा, प्रतिष्ठा, गौरव उन्हें मिलना चाहिए? यूहन्ना ने दर्शन देखा स्वर्ग का, और वो दर्शन देखता है कि 24 प्राचीन है, बीच में मेमना है वध किया हुआ, लाखों लोगों की भीड़ है, 24 प्राचीन है, 4 वहां प्राणी हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो जय जयकार और स्तुति किया करते हैं। ये सारे लोग दंडवत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह को महिमा प्रदान करे। पर मैंने पढ़ा, किसी ने अपने जज्बातों को ऐसे लिखा है कि कलीसिया में जब वाद विवाद होने लगा, धक्का मुक्की होने लगी, लोग एक दूसरे के साथ अशोभनीय व्यवहार करने लगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसे सहा नहीं गया और वो कलीसिया के बाहर आ गया। अचंभित हो जाता है कि वहां पर बाहर यीशु मसीह, वो कहता है प्रभु आप यहां पर कैसे खड़े हैं? आपको तो कलीसिया में होना चाहिए, ये सारे लोग आपकी आराधना के लिए आए हैं। प्रभु ने कहा वो मेरी आराधना नहीं कर रहे हैं, वो शैतान की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर ने कलीसिया को दिया प्रभु यीशु मसीह को। आज हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या उनके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, उन्हें प्रतिष्ठित कर रहे हैं? नहीं है। समय है कि हम स्वर्गारोहण को याद करें और यीशु को उचित महिमा दें, उन्हें श्रेष्ठता दें। आज के संदर्भ में आज का ये विषय हमें बहुत समझाइश देता है। कठिन परिस्थितियों से होकर के मैं और आप गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस की विभीषिका को हम देख रहे हैं। मनुष्य का जीवन अनिश्चित हो गया है, मनुष्य का व्यापार अनिश्चित हो गया है, मनुष्य का धन दौलत अनिश्चित हो गया है। मनुष्य के सामने मनुष्य का भविष्य अंधकार से भरा है और ये दुनिया दिन प्रतिदिन इन सारी बातों के बावजूद भी निकम्मी होती जा रही है, पाप से भर रही है। आज पेपर में एक समाचार आया कि एक अस्पताल के आईसीयू में एक जवान बच्ची के साथ अस्पताल के ही वार्ड बॉय ने गलत काम किया। जो अस्पताल इसलिए बनाए गए हैं कि लोग वहां स्वस्थ हों, बीमार होने के लिए नहीं। लेकिन मानसिकता देखिए कि इतनी गंदी और दूषित मानसिकता है। अखबारों के पृष्ठ दर पृष्ठ भरे होते हैं ऐसे कार्यों से, और पढ़ने का हृदय करता नहीं और शर्म से सिर झुक जाता है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा, उसी रीति से वो फिर से आने वाला। कुछ तो भय हो हमारे जीवन में, कुछ तो भय हो। आइए इस संदेश को हम अपने लिए शिक्षा का एक सबब बनाएं। मेरे पास ये अखबार है और ये कल का ही अखबार है, दैनिक भास्कर, और ये कह रहा है कि ना सिर्फ सामाजिक दशा विश्व की बदल रही है, आर्थिक दशा बदल रही है, राजनीतिक दशा बदल रही है, लेकिन सृष्टि की दशा भी बदल रही है। और इसमें लिखा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र चुंबकीय रूप से कमजोर हो सकता है, और यदि ये कमजोर हुआ तो सैटेलाइट काम करना बंद करेंगे उस क्षेत्र के। मोबाइल खराब हो जाएंगे, विमानों पर असर होगा और जिंदगियों पर भी असर होगा। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं।
स्वर्गदूतों ने कहा है वो फिर से आएंगे। मैं और आप प्रतीक्षारत हैं, कलीसिया करते इंतजार, और हम गा रहे हैं अपने वायदे के मुताबिक यीशु। आज के संदेश से यदि हम इतना ही सीख गए कि हमें अपने आप को तैयार रखना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम महिमा देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता, आपके पवित्र आत्मा के लिए, वचन के भेद को खोले जाने के लिए, आपकी इच्छा के प्रगटीकरण के लिए पिता, हम सभी को चेतावनी देने के लिए कि हमें तैयार रहना है, तैयार रहना है अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। जिस सामर्थ और महिमा के साथ वो स्वर्ग गए हैं, उसी सामर्थ और महिमा के साथ वो फिर से आएंगे, बादलों पर आएंगे, स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। होने दीजिए पिता, हम उस भीड़ में शामिल ना हो जिन्होंने अपनी छाती को पीटा है, शोक मनाया है, लेकिन हम उस भीड़ में शामिल हो जो आनंद से भरी हुई है। सृष्टि भी उस दिन की प्रतीक्षा में बेचैन है, प्रतीक्षा कर रही ताकि वो प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए। पिता, हम क्यों पीछे रहे? वर्षों से आपका संदेश हम सुन रहे हैं, ये संदेश आत्मिक रूप से हमें तैयार करें। धन्यवाद देते हैं पिता अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे हित की चिंता करते हैं, हमें हमेशा के लिए अपने पास ले जाने के लिए वो आने वाले हैं। हम तैयार हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाई बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि आज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के बादलों पर फिर से अपनी महिमा और सामर्थ्य में आने वाले यीशु के दिनों तक होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।